तुम्हें सत्ता में लाए हैं तो इसलिए नहीं लाए कि तुम देश की रोज के अपनी जेब में धरो, तुम देश में कार्य करो। यहाँ जो रोजगार घूम रहा है, जो बेरोजगार युवा घूम रहा है, उसे रोजगार। 2008 में एयरपोर्ट के जो अधिग्रहण किए गए उनमें कहा गया था 5.5 लाख रुपए देगा जो कोई उसे नौकरी नहीं दी जाएगी। बाकी मैं गलत कर रखे लोग कहते मैं गलत कह रही हूँ, मैंने तो यही सुना है। मेरी पंचायतों में भी यही हुआ हमेशा। अगर 5.5 लेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, और अगर 5.5 नहीं लेगा तो उसे रोजगार दिया जाएगा। अब एयरपोर्ट में रोजगार चालू हो चुका है। क्षेत्र के कितने बच्चों को रोजगार दिया गया? एक भी। आज से लगभग 10-12 साल पहले दिए हुए वायदे का आज वो बच्चे नौकरी के लायक नहीं है, उनकी एज निकल चुकी है, उनका तो पैसा ले लेना ही बहकाना। और आज ये कर देंगे तो 5.5 देंगे। क्यों देंगे 5.5? भाई या तो हमारे बच्चों को रोजगार दिया होगा, नहीं दिया तो उनका पैसा उसका पैसा दिया जाए, और जो रोजगार के लायक बच्चे हैं उन्हें रोजगार दिया जाए, उसकी शैक्षिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए, उसकी डिग्री देख के उसके अनुसार। ये नहीं है कि बालक ने कर रखी है ना और बना हुआ गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए इस देश का किसान का बच्चा पैदा नहीं हुआ है, वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसे उसके हिसाब से रोजगार। जो घास खोदने लायक है उसे घास खोदने का काम करो, जो गार्ड के लायक है उसे गार्ड दो ना। एक बड़े लिखे डिग्री होल्डर को आप गार्ड की नौकरी देंगे तो नहीं बनते। भाई जब आपने हमारी जमीन ली तो वायदे भी किए, और उन वायदों पे सरकार को खराब करना चाहिए। दूसरे, आप सभी जानते हो कष्ट जब आता है तो हो सकता है कि जिसके साथ हम जुड़े हो वो फोन ना उठाए। मैंने देखा अगर मुझ पे आफत है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते थे कि मैं काम कर रही थी और संगठनों में देखेंगे, कल बात करेंगे। मैं बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आप सभी को पता होगा कि सीमा हैदर का मामला चला था, पॉपुलर रहा अभी सभी को देशवासी को पता है। उसमें कुछ लोगों ने प्लानिंग के तहत मेरे घर पर हमला करना था, और मैं एक अन्य संगठन में थी, बहुत दूर नहीं हुए ज्यादा, आप सभी जानते हो संगठन में भी कौन से हैं। उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब मैंने फोन किया कि 50 लोगों ने मेरे घर पर हमला की तैयारी की है, तो उन्होंने कहा देखी कल बात करें। अब दवाई तो मरीज को हम चाहिए, डॉक्टर कहते तुम मर जाए फूट जाए तब बात करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से मैं इतनी मजबूत थी, मेरे क्षेत्र में इतना प्यार मुझे मिला और मुझे इतनी ताकत थी कि 5 मिनट में जेवर एसीपी से लेकर पूरे थाने मेरे और कई गिरफ्तारियां हुई उसमें, कई लोग पकड़े गए, और रात भर उन्होंने एक मौजूदा व्यक्ति के पैरों में गुजारी 70 से 80 लोगों ने, और माफी मांगी उससे भी मांगी। वरना मैं तो पूरा में यही मांगू, मुझे तो भूल नहीं दिया। तो इतनी तो कमजोर नहीं हूँ कि कोई भूल नहीं भी जाएगा। वीडियो बनाने 10-20 की कल्पना जानती हूँ, और ये सब कुछ तब है क्योंकि मैं कोई बहुत ज्यादा बोला हूँ ना, मैं भी एक आम महिला। जिस समय मैं निकली घर से तो मैंने भी ताने सुने, मैंने भी कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची। 16 साल का जो सफर हुआ वो ऐसे ही दोहराया, सीखा, और आज भी सीखने की तवज्जो है। लेकिन बस अब एक ये है कि भारतीय किसान यूनियन महासभा जब से बना ये ठान लिया है किसी के भी आंख में आंसू हो और वो हमारे पास आया तो उसके आंसू पहुंच लिए किसी कीमत पे भी। लेकिन अगर गलत करके आओगे तो मैं फिर वही कहूंगी जैसे मेरे पदाधिकारियों ने कहा आपसे, मैं साथ मैं गलत का साथ नहीं दे पाऊंगी। मुझे कोई लालच नहीं है, ना मुझे कोठी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना ठेकेदारी चाहिए, मुझे आप सबका साथ चाहिए और कुछ नहीं।
का किसान विदेशों तक को खाना भेज सकता है, अपने देश को छोड़ो, तो क्या अपने खर्चा उठा सकता है? हम सब मिलकर खर्चा उठाएंगे और जगह की तरह और लोगों की तरह लूट नहीं करनी है। आप लोगों का साथ इसलिए चाहिए ताकि हम लोग अपने हक दे सकें। अभी आप देख रहे बिजली की बड़ी समस्याएं चल रही है, कहीं भी कोई कार्य बिजली का हो नहीं रहा है। जो काम पहले फिर हमारे गरीबों में ठीक हो जाते थे, अगर दिन में कोई गड़बड़ी है तो सारे साइड पर जाना पड़ेगा। भाजपा सरकार में इतना बड़ा अत्याचार किसान के ऊपर हुआ है, मैं भी समझता हूँ कि भाजपा बाबू जी ये नहीं है कि मैं किसी और पार्टी में किसी पार्टी के समर्थक की भाजपा को वोट देने और डॉक्टर हम आप सबकी तरह कुछ समर्थक भी हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। जब एक बिजली घटना संभाल सकता है तो तीन बिजली घर कैसे संभाले? एक लाइन में एक गांव में काम नहीं कर पा रहा, उसे 4 गांव देगा, वो कैसे करेगा? नहीं कर। हमें कनेक्शन चाहिए तो 18 सेक्टर जाना होगा, हमें बिजली को बिल्डिंग कराना तो 18 सेक्टर जाना होगा। अगर एक्शन से बात करनी है तो एक्शन का फोन करोगे तो क्या कहेगा? मैंने देखा दिया इसे, अब फलाने एक्शन का फोन करो, नंबर दे देगा, उसे फोन करोगे बाबूजी मैंने देखा दिया इस काम को, मैं दूसरे एक्शन 3 एक्शन। अब समझने में 6 महीना निकल जाए तो काम करूंगा क्या? किसी के बिजली के बिलों में सुधार हो रहा है? नहीं हुआ। कनेक्शन हो रहा है, अगर आपने एक बल्ब जला दिया तो आप बहुत बड़े इशू हो। लेकिन इसी भाजपा की गवर्नमेंट में और वो कौन था वो क्या नाम है बात तो ऑर्डर करवाने लेकर भाजपा में तो नाम और बाबा आता है नीरव मोदी काला धन वापस ला रहे, काला धन वापस आ गया, आगे हो गए शायद कहीं तो आए हुए नीरव मोदी को खींच कर लाए, क्या आया? अगर आपने केसीसी ले ली और गलती से नहीं भर पाए तो आपके रोज तुरंत आपको फ्रॉड डिक्लेयर कर दी, आपकी आरसी काट दी, आपको अपडेट चीजें कर दी। 17 अपराध हो रही है, लेकिन आप अपराधी कोई नहीं। तो हम लोगों के फूट का फायदा अधिकारी उठाते हैं। 28 संगठनों की भी बात कही, 27 संगठनों ने जब समर्थन दिया उस समय सोच के देखो, आना तो डीएम चाहिए था और ऐसे मामले में तो देश को मुख्यमंत्री दिया संगठन देने, तो कहीं ना कहीं कोई तो जोर होगा, कोई तो वजह होगी जो अधिकारी को सुनने को आ गया, कोई तैयार नहीं है। उसकी वजह है आप चले गए तो आपको मुस्कान दिया, अरे क्या चक्कर में पड़ रहे हो। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है, आप तो इस संगठन से जुड़िए, मजबूत होइए, जो भी कोई काम हो 10 आदमी टोपी लगा के जाओ, अगर आपका काम नहीं किया ना संबंधित अधिकारी को मुर्गा बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन मजबूत आपको भी होना पड़ेगा, आपको सोचोगे कि भाटी जाकर फांसी चढ़ जाए और आप अपने घर में बैठो, ऐसा नहीं चलेगा। हमें दिन रात जैसे अपनी फसलों को पैदा करने में 6 महीने लगते हैं, अस्पताल के लाते और 6 महीने बाद एक भाड़े की न्यू उठा दे और रेट करा। एमएसपी की मांग करते करते सालों गुजर गए, नहीं मिलेगी नहीं। स्वामीनाथन आयोग लागू करने के लिए अगर ये उसकी रिपोर्ट लागू कर दे तो किसान के पैर बड़ा अच्छा काम एमएसपी लागू हो जाए, उसे उसके हक का पैसा मिलेगा। सोने में देखो 1,40,000 और जो सोने जैसा गेहूं धान हम लोग पैदा करते हैं उसकी क्या है 2,000 सवा 2,000 45 रुपए साल में बढ़ा के 50 रुपए बढ़ा के मजाक करते हैं ये लोग किसान। अन्य देश भी ये कहते हैं कि भारत के किसान के साथ में क्या चाहूंगा।